एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बना रहा था। तब उसने देखा कि घर की जो मालकिन थी वो अपने थैले से कुछ निकाल रही थी। चूहा ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि खाने की कोई चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ ही देर बाद चूहे का बिल्कुल मूड ऑफ हो गया, क्योंकि वो खाने की चीज़ नहीं बल्कि चूहेदानी थी जो बाजार से चूहे को पकड़ने के लिए लाई थी। ये देख कर के चूहे का मूड ऑफ हो गया और वो सोचने लगा कि अब क्या करें, अब तो मेरी खैर नहीं। उस कसाई के घर में एक बत्तख, एक मुर्गा और एक बकरा पहले से ही था। तो चूहा परेशान होकर सबसे पहले बत्तख के पास गया और कहा कि तुझे पता है कि घर की मालकिन ने एक चूहेदानी लाई है। तो ये सुनकर बत्तख बोलने लगा कि इससे मुझे क्या परेशानी होगी, चूहेदानी में तो तुम फंसोगे ना। और उसका मजाक बनाया गया। चूहा फिर से और परेशान हो गया। अब वो अपनी परेशानी को लेकर के बत्तख के पास गया, तो बत्तख ने भी यही जवाब दिया और उसका भी फिर से मजाक बनाया गया। और चूहा आखिर में थक हार करके बकरे के पास गया और बकरे ने भी चूहे का मजाक बनाया और उसे डांट फटकार करके भगा दिया। बोला कि ये तुम्हारी परेशानी है, तुम समझो। चूहा मायूस होकर अपने बिल में घुस गया और रोने लगा। फिर क्या होता है कि वो जो चूहेदानी थी उसमें सांप का पूंछ फंस जाता है। आवाज़ सुन करके मालकिन दौड़ती हुई आती है। उसे लगता है कि चूहा फंसा है, लेकिन जैसे ही चूहेदानी में हाथ देती है सांप उसे डस देता है। अब मालिक दौड़ते हुए आता है और देखता है कि मालकिन गिरी हुई है। उसे उठा करके डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत गंभीर मामला है कि इसे तुरंत बत्तख का सूप पिलाना पड़ेगा, तब ये ठीक हो सकती है, नहीं तो ये मर जाएगी। मालिक दौड़ते हुए घर आया और तुरंत उस बत्तख को मार करके सूप बनाया और ले जा करके उसे पिला दिया। अब मालकिन ठीक होकर के घर जब लौटी तो उसे देखने के लिए बहुत सारे मेहमान आए। तो मेहमानों को खिलाने के लिए उस मुर्गे को भी हलाल करके खिलाना पड़ा। और फाइनली जो बचा था वो था बकरा। तो मालकिन को जैसे ही सांप ने कटा था, मालिक ने ये मन ही मन में इरादा बना लिया था कि अगर मेरी बीवी बच जाएगी तो इस बकरे की कुर्बानी दूंगा और सबको खिलाऊंगा। तो फाइनली वो बकरा भी चला गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आता है दोस्तों कि कोई अगर तुम्हें अपनी परेशानी सुना रहा है तो उसे सीरियसली ले, उसका मजाक ना बनाए, क्योंकि हो सकता है कि उससे भी बड़ी परेशानी तुम पर आने वाली हो। इसलिए हमेशा दूसरों की परेशानी को सुने और उसकी मदद करें। दोस्तों, माँ क्या है और माँ की दुआ क्या होती है, चलिए आपको एक रियल स्टोरी के माध्यम से बताते हैं। एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर अहमद था। उनको अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना था। जब उनका प्लेन उस कंट्री में लैंड करने ही वाला था, उससे ठीक कुछ समय पहले मौसम इतना ख़राब हुआ कि पायलट को उस प्लेन को इमरजेंसी उसी कंट्री के किसी दूसरे शहर में लैंड करना पड़ा। अब वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तब उन्होंने वहाँ से एक टैक्सी अरेंज किया जो उसे उस शहर तक पहुँचा सके। तो टैक्सी से जैसे ही वो निकले, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि ड्राइवर को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बारिश और तूफान इतना ज़्यादा था। फाइनली उन्हें टैक्सी को बीच में रोकना पड़ा। जैसे ही वो टैक्सी में रुके, उन्होंने देखा कि सामने एक छोटी सी झोपड़ी है जहाँ पर लाइट जल रही है। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, तो अंदर से एक बूढ़ी की आवाज़ आई कि कौन है, अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला हुआ है। जब डॉक्टर साहब अंदर घुसे तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत एक जवान बेटे को अपने हाथों से चम्मच से खाना खिला रही है और वो बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा रो रही है। तब डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या हुआ माँ, क्यों इतना रो रही हो? तो वो बूढ़ी औरत बोली कि ये मेरा बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है। इसका इलाज मेरे देश में नहीं है और मैं भी बीमार हूँ, अकेली हूँ और बहुत ज़्यादा गरीब भी हूँ। मैं इसके लिए बस दुआ कर सकती हूँ और कुछ नहीं। इसलिए दिन रात बस इसके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि सभी डॉक्टर्स ये बोल चुके हैं कि इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है। विदेश में एक डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम डॉक्टर अहमद है, बस वही इनका इलाज कर सकते हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर अहमद की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो भी रोने लगे। उन्होंने बोला, माँ तेरी दुआओं का ही ये असर है कि एक प्लेन को आसमान से नीचे उतरवा दिया। एक तूफान टैक्सी को मोड़कर तेरे दरवाजे तक ले आई और मुझे पहुँचा दिया। माँ रोना नहीं, अब इसका इलाज होगा, क्योंकि मैं ही वो डॉक्टर अहमद हूँ। अब माँ खुशी से रोने लगी। माँ की दुआएं लेते रहे। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, इसलिए माँ के दिल को खुश करें और हमेशा उनसे दुआएं लेते रहें। थैंक यू।